दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इंडेप्थ के इस पेज पर। आज पूरे देश में हल्ला है, मीडिया जोर शोर में खबरें चला रही हैं, बड़े बड़े जानकार टीवी चैनलों पर हैं और खबर आ रही है कि ज्ञान व्यापी में जो सर्वेक्षण टीम गई थी वहां पर हर हर महादेव का नारा गूंजने लगा है। मतलब यह है कि वहां कुछ मिला तो जरूर होगा। आइए मैं आपको ज्ञान व्यापी की चीजें बताने से पहले कुछ चीजों पर नजर डाल देता हूँ। ये मामला 1991 में पहली बार मुकदमा दाखिल कर पूजा की अनुमति मांगी गई थी ज्ञान व्यापी परिसर में, कि 1991 में ये मामला बताया गया था कि इस यहाँ पर पूजा की अनुमति दी जाए। 1993 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यथास्थिति इसे रखने का आदेश दिया था। इलाहाबाद ने कहा था कि इसे यथास्थिति रखा जाए और जैसा है वैसे ही रहने दिया जाए। मामला और आगे बढ़ा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर की वैधता को 6 महीने रखने दिया। 2019 में वाराणसी के कोर्ट में फिर इस मामले की सुनवाई शुरू होती है। 2021 में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञान व्यापी के पुरातत्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी जाती है। अब जब सर्वेक्षण होता है तो पाया जाता है कि यहाँ पर जो है वो शिवलिंग की 12 फुट की जो है वो मूर्ति पाई जाती है। 12 फुट 8 इंच की मूर्ति, ऐसा सर्वेक्षण टीम का बताया जा रहा है अभी तक। हालांकि इस बात पर कोई खुलकर नहीं कह रहा, लेकिन सब लोग सब कुछ कह रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि कानूनी जानकार जो है उनका ये मानना है कि ये जो मामला हुआ है ये एक्चुअली एक्ट 1991 उसका उल्लंघन है। अब आपको उसकी भी कॉपी दिखाता हूं, उसे पढ़कर समझाता हूं और आप पढ़कर समझने की कोशिश करें कि आखिर एक्ट 1991 क्या कहता है। यह केंद्रीय कानून 18 सितंबर 1991 को पारित किया गया था। यह 15 अगस्त 1947 तक के अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल और एक आस्था को दूसरे धर्म में परिवर्तित करना, किसी भी स्मारक के धार्मिक आधार पर रखरखाव पर रोक लगाता है। मान्यता प्राप्त प्राचीन स्मारकों की धाराएं लागू नहीं होती। ये 91 का एक्ट कहता है, उसको आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, वो कॉपी आपके पास मौजूद है। इस देश में मंदिरों की जरूरत पड़ गई है क्योंकि इस देश में जितने ज्यादा मंदिर होने चाहिए क्योंकि भक्तों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन उससे पहले ये हमें बताना चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि अगर आप भगवान के प्रति इतने विलीन हो जा रहे हैं तो कम से कम भारत में बनाए गए कानूनों को तो हमें कानूनों पर ध्यान देना चाहिए। आखिर अगर देखा जाए कानूनी सलाहकारों की मानी जाए तो वो मानते हैं कि ये 1991 एक्ट जो बनाया गया था उसके खिलाफ है ये। लेकिन अचानक से लोअर कोर्ट का फैसला आ जाता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि फैसला आने के बाद में एक निर्देश जारी होता है। वो निर्देश क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो देखिए कि उस निर्देश की एक कॉपी हमारे हाथ लगी, जिस कॉपी में ये लिखा गया है कि किस तरह से उसका रखरखाव किया जाएगा और तुरंत लोअर कोर्ट का आदेश है कि तुरंत उस इलाके को सील कर दिया जाए। उस इलाके को सील करने का मतलब है कि वहां पर अब नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। वो लाइनें भी मैं आपको स्क्रीन पर है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा गया है, देखिए इसको मैं बताना चाहता हूँ क्या लिखा है। 5/22 को शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर दौरान कमीशन पाया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट, आप सोचिए सीआरपीएफ वहां पर लगा दी गई है और ये कहा गया है कि यहाँ पर 20 से ज्यादा मुसलमान वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं और उन्हें वजू करने की मनाही दे दी गई है। और यहाँ तक ऑर्डर आता है कि जल्द से जल्द इस इलाके को जो है वो सीआरपीएफ के घेरे में ले लिया जाए। वहां पर कमिश्नर जो भी है इनके सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। ये रवि कुमार, सिविल जज रवि कुमार दिवाकर जी ने ये एक लेटर जाहिर किया है वहां के कमिश्नर को सीआरपीएफ की सुरक्षा को लेकर के। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि कल इस पर जो फैसला आएगा उस फैसले में क्या निकल करके आता है और क्या, जैसे कहा जा रहा है कि नंदी को शिव मिल गए, तो क्या ये बात सच होती है। नमस्कार, देखते रहिए इंडेप्थ इंडिया।